2 बजे के बाद से आई आंधी और फिर हुई खूब ज़ोरदार बारिश। ऐसे में दिन भर टिम 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 थोड़ी सी बौछारें भी लगी रहीं और फिर मैं शाम को जब यहाँ टेरेस पर आई तब मैंने यहाँ की क्लीनिंग की। वाइपर किया, पानी निकाला, जाली खोली, पत्ते वगैरह निकाले, गमले चेक किए कि किसी में पानी तो नहीं भरा है, लेकिन किसी में भी पानी नहीं भरा था। हाँ, उन पॉट में पानी ज़रूर भरा था जिसमें ड्रेनेज होल नहीं था। मतलब कि बरसात में मैं पानी भरने की तैयारी में भी रहती हूँ। तो बादल अभी भी हैं। इस बीच में मुझे एक चीज़ दिखाई दी, वो थी ये तोरई वाली वाइन। और जब मैंने इसको ग्रीन होते हुए देखा, जो कि बिल्कुल सूखने की कगार पर थी, तो फिर मेरे मन में ख़्याल आया कि अरे मैंने इसमें से बीज भी तो निकाले थे, सीड तैयार किए थे इसी वाइन में, और यह भी तेज़ गर्मी की वजह से पूरी की पूरी सूखी हो गई थी। जबकि लास्ट ईयर ने काफ़ी तोरई भी दी थी। मैंने इसको वेस्ट कंटेनर में लगा रखा है। ये रही बकेट लोहे की, और इसी में कचरा वगैरह जिसे मैंने भरा और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी थी, बीज लगा दिए थे। फिर ये बेल तैयार हुई थी, रस्सी से बांधा भी था। ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद फ्लावरिंग हुई, मेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स आए, फिर उसमें फ्रूट भी बने और उसमें मैंने 1-2 छोड़ दिए, जिसकी वजह से उसमें सीड पॉट तैयार हो गया। मतलब तोरई सूख कर तैयार हो गई, और जब वो ब्राउन कलर की हो जाती है तो उसमें पड़ जाते हैं मोटे-मोटे से बीज। तो वही मैंने स्टोर करके उस टाइम में तो रख लिए थे। अभी ये वापस से हरी हो गई। अब जब हरी हुई तो मैंने सोचा चलिए ग्रो करते हैं। अच्छा, मुझे किचन गार्डनिंग में फ्रूट्स वगैरह का, सब्जियों का इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो ईज़िली मिल जाती हैं वो मैं ग्रो कर लेती हूँ। तो मौसम ना देखते हुए, रेनी सीज़न देखते हुए मैं ग्रो कर रही हूँ। तो हो सकता है कि अच्छे से पौधे बनें। निकाल कर मैं सीड्स लेकर आई हूँ। कल मैंने ग्रो कर दिए थे ये सेम के बीज, आज तुरई के ग्रो कर देती हूँ। तो अभी से जब हम तैयार करेंगे तो कुछ दिन में जर्मिनेशन होगा। वैसे 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। ये वो सीड पॉड है, मतलब तुरई है सूखी हुई, जिसमें कि बीज बने हुए थे। तो इन्हीं से मैं निकालती हूँ, और थोड़े-थोड़े लगा दिए थे, बाकी इसी मैंने बीज रहने दिए थे। उधर गर्मियों में मैंने 2-4 बार बीज डालकर भी रखे, तो अभी कोई भी पौधे ग्रो नहीं हुए। इस वजह से मुझे दोबारा-तिबारा भी डालना पड़ता है। कोशिशें मैं करती ही रहती हूँ, थोड़े-थोड़े बीज डालती हूँ। एक तोरई में करीब-करीब नहीं तो 150-200 बीज मिल जाते हैं। तो एक ही वाइन में ये एक पॉट काफ़ी है आपके यहाँ किचन गार्डनिंग के लिए। देखिए इसके अंदर इस तरह से ठस्से होते हैं, सीड्स, तो खोद-खोद कर निकालने पड़ते हैं। सेव करने के लिए मैं सब निकाल भी सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने इसी के अंदर छोड़ दिए थे। इससे अच्छी जगह मुझे नहीं मिली थी जहाँ बीजों को सेफ्टी दी जा सकती थी। लेकिन मैंने इसको पूरे टाइम एक पॉलीथीन में बांध कर रखा, और ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर इसको सड़ने का कोई मौका ना मिले, और बारिश का पानी इस पर ना जाए या ऐसे भी इस पर पानी ना जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको स्टोर करके रखा। अब यहाँ पर हम एक डिस्पोजल ग्लास ले रहे हैं। इसमें ना ड्रेनेज होल नहीं था, तो मैंने इस तरीके से ड्रेनेज होल कर लिया है। ये देखिए पानी निकलना, बरसात का भरा रखा था, और उसमें कुछ सूखे पत्ते भी रखे थे। और एक ये कंटेनर है जिसमें से कि मैंने टर्टल वाइन आज निकाल दी। तो ये तैयार मिट्टी है, सैंड मिली हुई है इस मिट्टी में, और खाद तो बनकर तैयार हो ही गई थी। तो उसी मिट्टी को मैंने इसमें भर दिया है, और जितना बड़ा बीज है उससे थोड़ा सा होल बनाइए और उसको मिट्टी से कवर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मिट्टी से कवर भी नहीं करना है। ज़्यादा गहराई में अगर दब जाते हैं तो वहीं के वहीं सड़ गल जाते हैं। और वेल ड्रेन सॉइल लेना ज़रूरी है। कंटेनर में ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर हम इसको बारिश में रखते हैं तो छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से पौधे जब तक पनपेंगे तब तक बीज सड़ ना पाए। और फिर इस तरीके से आप छोटे छोटे होल में इसको दबा दीजिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं लगा रही हूँ, और मैंने उसी कंटेनर का इस्तेमाल किया जिसमें कि स्वीट पोटैटो वाइन लगी हुई है। तो जब तक इसमें से थोड़े थोड़े पौधे निकलेंगे
हल्के हल्के बड़े होंगे तो मैं उसको रिपोर्ट करूँगी, अलग अलग कंटेनर में कर दूँगी। इसमें सेफ्टी अच्छी रहती है, किन्हीं प्लांटर्स में लगा दो, कब निकल आते हैं पौधे पता भी नहीं चलते और कोई एक्स्ट्रा केयर करनी नहीं पड़ती है। तो मैं यहीं रख रही हूँ बारिश में ही इन पौधों के नीचे, तो जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बीज वगैरह अगर मिट्टी अच्छी बनी हो तो जर्मिनेट अच्छे से हो जाते हैं। तो मैं ये पुरानी वाइन को दिखा रही हूँ, अब चल पड़ी है तो चल पड़ी है। बड़ी खुशी की बात है, उस वायर पर चल रही है जहाँ मैं कपड़े सुखाती हूँ। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।